अब इसका इन्होंने स्टैचू बना के लगाया हुआ है कि ये इन्होंने मुझे ये बांध दिया है, ये फीता। हर एक्वेरियम में एक डिफरेंट टाइप की फ़िश है। तो ये देखें, ये पूरा कॉरिडोर जो है 54 kg तक हो सकती है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें, देखो जहाज वर्गी मच्छी, छोटी सी नज़र आने वाली जो मछली है, इसका समंदर में जो वेट है वो तकरीबन 227 किलो हो सकता है। चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं देखी। बड़े एक्वेरियम रखे हुए हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हारून। तो आज मैं मौजूद हूँ पिनांग में, जो कि मलेशिया की एक स्टेट है, और आज मैं निकला हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए पिनांग की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो दिखाऊंगा। वहाँ पे जो बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि उन्होंने वो जो शीशे वाला ब्रिज होता है वो बनाया हुआ है। ऊपर जाएंगे, नीचे से पूरा पिनांग नज़र आएगा, एक चीज़। और दूसरा ये है कि मैंने सुना है कि उसी एक जगह पे एक जुरासिक पार्क भी है। जुरासिक पार्क के अलावा कोई एक बड़ा सा उन्होंने एक्वेरियम टाइप भी बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने जो है जो मरीन लाइफ है उसकी कोई उन्होंने हिस्ट्री प्रिजर्व की हुई है। तो मुझे नहीं पता वो क्या है। अब हम वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे, खुद भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो वी आर ऑन आवर वे टू पिनांग टावर। जी तो नाजरीन, फाइनली हम पार्किंग में पहुंच गए हैं। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग का थोड़ा सा मसला होता है। आज वैसे भी वीकेंड था, तो जिस प्लाज़ा में हमने पार्क करना था उधर भी कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी। 7th फ्लोर मिला है हमें गाड़ी पार्क करने के लिए। तो अगर आप आएँ तो पहली बात तो ये है कि आपने गाड़ी इधर उधर पार्क नहीं करनी पाकिस्तान की तरह, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बाहर पार्क करेंगे, सड़क पे पार्क करेंगे तो ठीक ठाक आपको चलान होगा। तो आपने सेफ़ पार्किंग ढूंढनी है, तो फिर उधर अपनी गाड़ी पार्क करनी है। तो अभी हम चलेंगे पिनांग टावर की तरफ। नाज़रीन, दूरों प्लाजे बड़े नेड़े नेड़े लग रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था इनका आपस में, और हमें तकरीबन 5 मिनट लग गए हैं। जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी उस प्लाज़ा से ये हमारा जो प्लाज़ा जिधर हमने आना था वहाँ तक, तो हम उसकी एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये रेनबो स्काई वॉक है, ठीक है, जो कि पिनांग टावर है यहाँ पे उसके टॉप पे है। और उसके साथ ये डायनासोर वर्ल्ड भी है और साथ में अंडर वाटर एडवेंचर भी है। और ये इसी एक प्लाज़ा में कहते हैं ये तीनों चीज़ें मिलेंगी हमें। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये सारी अट्रैक्शंस हैं, तकरीबन 15 अट्रैक्शंस हैं, जिनमें रेनबो स्काई वॉक है, ऑब्जर्वेटरी डेस्क है, उसके बाद स्काई ब्रिज है, उसके बाद टॉप बोतीक एक्वेरियम है, दैन जुरासिक रिसर्च सेंटर है, टेक होम है, डोरियन जो कि यहाँ पे नेशनल फ्रूट है, ये उसका भी इन्होंने थीम पार्क बना दिया हुआ है। और ये बाकी बच्चों के लिए चीज़ें, ज़ोंबी आउटब्रेक भी है यहाँ पे। तो हम लोग जो है, जो हमें अच्छी लग रही हैं, हम ये 1, 2, 3, 4 और 5 तक रहेंगे, ठीक है। तो ये 5 का अगर हम पैकेज बनाएं तो ये एक बंदे का 118 रिंगिट बनता है। तो 118, हाउ मच? इट्स 88, राइट? No, 1, 2, 3, 4, 5 is just 88 रिंगिट। तो ये जो 5 जगह हैं, इनका 88 रिंगिट जो है बनता है, वो एक बंदे का बनता है। तो विल गो विद दिस वन, नंबर 5 तक। और ये कह रहे हैं कि जो टिकट्स हैं वो 6th फ्लोर से जाके मिलेंगी। तो हम लेवल 6 पे जाएंगे, वहाँ से हम टिकट्स लेंगे और उसके बाद आगे मूव करते हैं।
तो जनाब ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਲੈਸਟ ਮੈਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ तो 5-7 मेरा कद है और देखो मेरा आलम चन्ना ठीक है ਇਹ बरतानिया वाले का आलम चन्ना ठीक है और ये जनाब इसका इन्होंने स्टैचू बना के लगाया हुआ है हमें ये नज़र आया तो हमने कहा हम आपको दिखा देते हैं अब हम आगे चलते हैं जाके हम टिकट्स लेते हैं कितना छोटा फील्ड है ले जनाब ये देखें ये इन्होंने मुझे ये बांध दिया है ये फ़ीता और एक फ़ीता इन्होंने ये दे दिया मेरी बेगम के लिए तो ये हमने अपनी जो कलाई है उसके ऊपर ये हमने लगा लेना है और फिर हमें कहीं पे भी नहीं रोकेंगे और हमने 5 जगह पे जाना है ये 5 जगहों का पास है जनाब ये है एक्वेरियम और हम एक्वेरियम की तरफ बढ़ रहे हैं पूरे जोश और जज्बे और वलवले के साथ ये जो फ़िश आपको नज़र आ रही है इसे येलो टाइगर बाब कहते हैं और ये ओमनीवोर है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है इसका 7 ईयर्स होता है ये जी इन्होंने एक्वेरियम बनाए हुए हैं और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की मछलियाँ हैं जैसे आप देख सकते हैं हर एक्वेरियम में एक डिफरेंट टाइप की फ़िश है तो ये देखें ये पूरा कॉरिडोर जो है ना ये मछलियों का ही है डिफरेंट एक्वेरियम्स में इन्होंने बंद की हुई हैं ये नाजरीन ये जो फ़िश आपको नज़र आ रही है जंगले के अंदर बंद इसका जो नाम है वो है महसीर तो ये महसीर जो है ये जनाब 54 kg तक हो सकती है तो ये छोटी सी नज़र आने वाली जो मछली है इसका जो वेट है मैक्सिमम 54 kg तक हो सकता है शार्क्स के पास आ गए हैं और ये जो शार्क्स हैं ये जो टाइप है ये 44 kg तक की जा सकती है और इसकी जो खुराक है उसमें दूसरी मछलियाँ शामिल हैं और दीगर जो सी फूड है वो शामिल है एक्वेरियम मैंने आपको दिखाए हैं छोटे छोटे प्यारे से अंदर मछलियाँ भी दिखाई हैं और पूरा चीज़ ये है मछलियों की एक टाइप है उसके साथ में हमें ये साथ में तख्ती मिल जाती है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो अब हमने ये वाला जो सेक्शन है कवर कर लिया और अब हम आगे चलते हैं वाओ नाजरीन रहमत दा नज़ूल हो रहा है और देखो रंग बिरंगियाँ मछलियाँ ये देखें अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें येलो कलर की फ़िश है और उसके बाद ये रेड कलर की फ़िश है ठीक है ऐसा मुझे लग रहा है बचपन में हम वो रंग बिरंगे चूज़े लिया करते थे लाल पीले नीले रंग दे तो मैनू तो मछलियाँ भी वही लग रही ने नाजरीन चस वाला सेक्शन तो अब शुरू हुआ है ये चेक करें एक्वेरियम और नाजरीन ए देखो ए जहाज वर्गी मच्छी हाय 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 नाजरीन ये जो चूंच वाली जो आपको मछली नज़र आ रही है इसका नाम है स्टर्जन फ़िश
और ये साउदर्न रशिया में पाई जाती है, यूक्रेन में पाई जाती है और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। और इसका जो बिहेवियर है वो सेमी एग्रेसिव है और इसका लाइफ स्पैन आप सुन के हैरान रह जाएंगे, वो 50 से 60 साल है और ये भी ओमनिवोर है। और इसका जो वेट है वो तकरीबन 227 किलो हो सकता है। ये छोटी सी नज़र आने वाली जो मछली है, इसका समंदर में जो वेट है वो तकरीबन 227 किलो हो सकता है और इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 से 3 मीटर तक बढ़ सकता है। तो आप इमेजिन करें कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर बन के सामने है। बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे नज़र आई है और वो चीज़ जो है वो देखें, अंदर शीशे का डॉम बना हुआ है। तो यहाँ से मैं नीचे से जा सकता हूँ और उधर खड़ा होकर मैं अपनी छोटी सी फ़ोटो बनवा देता हूँ। तो मैं चाहूँगा कैमरा मैन थोड़ी सी मुझे वीडियो मेरी बनाना ताकि मेरी ऑडियंस मुझे उधर से देख सके, ठीक है। देख रहे हैं ये लोकसम की मछली, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक इंडियन गोल्डन कार्प है और दूसरी जो है वो है अरवाना। तो ये जो ऊपर वाली मछली है जो इंडियन गोल्डन कार्प है, इसका मैक्सिमम वेट जो है वो 70 किलो हो सकता है और 70 किलो वजन के साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ पर लिखी हुई है वो 150 सेंटीमीटर तक की है। लेकिन जो दूसरी है एरोवाना वो 12 किलो तक की सिर्फ जाती है और इसकी जो लेंथ है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। तो हम आगे देखते हैं और आगे भी बहुत कुछ है। बड़ी डिफरेंट किस्म की मछली है, बड़ी डिफरेंट किस्म की जो मैरीन लाइफ है वो आगे जाते हैं। तो आगे चलते हैं। मेरे पीछे मछलियाँ जो मैंने अभी आपको पीछे वाले क्लिप में दिखाई है, ये आप हैरान हो जाएंगे इनका जो वज़न है वो जान के। वो ये है कि ये 200 किलो तक जो है ना ही जाता है इनका वेट, 200 kg तक की मछली होती है और जो उनकी जो लेंथ होती है वो 250 से 400 सेंटीमीटर। नाजरीन ये जायंट लंग फिश है, 10 किलो तक की होती है और ये चेक करें, ये दूसरी तरफ मुंह करके रहती है। अब मैं जिस सेक्शन में हूँ, जिस एक्वेरियम के सामने मौजूद हूँ, उसमें जो फ़िश है वो कैट फिश है। तो कैट फिश आप लोगों ने दिखाई होगी, लेकिन ये वाली जो कैट फिश है ये वाइट कैट फिश है, सी में होती है। तो इसका जो वेट है वो 80 किलो तक जाता है। इसकी जो डिफरेंट खसूसियत है वो ये है कि इसकी टेल रेड है, ये वाइट है, ग्रे है, ब्लैक है, लेकिन इसकी जो टेल है वो रेड होती है। तो जनाब अब हम आगे जा रहे हैं अगले सेक्शन में और उधर देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे एक बड़ी मुनफरिद चीज़ है, स्टिंगरे। इट इज़ स्टिंगरे और स्टिंगरे, स्टिंगरे। सो दिस इज़ स्टिंगरे। ये देखो, ये स्टिंगरे होते हैं और ये स्टिंगरे पत्थरों के साथ साथ लाते चल रहे होते हैं। नाज़रीन ये जो अभी चीज़ मैं देख रहा हूँ ये मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये देखें, ये क्रैब टाइप की कोई चीज़ है और ये पुट्ठी लम्बी पई हुई है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ है। वो मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक इनका भाई जो है ना वो सीधा है
वो देखें, ये देखें। तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये यहाँ पे जो इन्होंने इंफॉर्मेशन भी लगाई हुई है वो भी सिर्फ फिश की है, जो ये आपको अंदर अंदर दरमियान में ये तैरती नज़र आ रही है। हम एक डिफरेंट सेक्शन में एंटर होने लगे हैं और ये जो डिफरेंट सेक्शन है ये स्टार्ट तो उसी तरह के एक एक्वेरियम से हो रहा है, लेकिन अंदर एक्सप्लोर लिखा हुआ है, एक्सप्लोर डाइवर्स अंडर वाटर फाना अप फ्रंट। तो अप फ्रंट पे हमारे फाना होगा। वाह, ये थोड़ा डिफरेंट सेक्शन है। तो इधर बड़े बड़े एक्वेरियम रखे हुए हैं इन्होंने, ये चेक करें। तो ये जो एक्वेरियम है, बुटीक एक्वेरियम, अगर मैं भूल नहीं रहा, पहला लफ्ज़ शायद बुटीक ही था, जो कि पिनांग टावर में है। तो वो मैंने आपको विज़िट करवाया है सारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। इसकी अच्छी चीज़ जो थी वो ये है कि हमें मुख्तलिफ़ इक़साम की जो फ़िश है उसके बारे में पता चला, और मेरे लिए तो बहुत सी चीज़ें हैरान कुन थी। इतनी किस्म की मछलियाँ होती हैं ये तो पता था, लेकिन इस तरह की होती हैं आई हैड नो आइडिया अबाउट। तो मेरा ख़्याल है जितना इंटरेस्टिंग ये मेरे लिए था यहाँ पे विज़िट करना, उतना इंटरेस्टिंग ये आपके लिए भी रहा होगा। तो ये वाला व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं। तो आपको पता है कि ये अभी मैंने बैंड पहना हुआ है, अभी 2-3 जगह हैं जहाँ पे हमने घूमना है। तो वो जगह एक व्लॉग में आपको बोर करने वाली बात थी, तो मैंने सोचा कि इसके पार्ट्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो जगह है जो कि स्काई वॉक है, और उसके अलावा जो डायनासोर पार्क है, तो वो हम आपको डिफरेंट व्लॉग्स में दिखाएंगे। तो आपने मेरे वो वाले व्लॉग्स भी देखने हैं और पिछले भी देखने हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अभी के लिए इतना ही। अपने होस्ट डॉक्टर हारून को इजाज़त दे बुटीक एक्वेरियम पिनांग से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।